Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. तो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? और आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब लाओगे वोकेबलरी धुरंधर सीरीज़, और अब धुरंधर सीरीज़ वापस आने वाली है। हाँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं मेरी, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस में बिज़ी रहता हूँ तो रिकॉर्डेड डालना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आई प्रॉमिस यू, जब कंटेंट डालूंगा तो धमाकेदार और ऐसा कंटेंट कि मतलब मज़ा आ जाएगा सच में। तो स्टूडेंट्स, पहले तो बात करें, हमारे ये चैनल्स हैं कुछ जिनमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको अपडेट जो भी है, क्विज़ है, प्रैक्टिस है, पीडीएफ है, सब मिलता रहेगा। तो ये हमारा जैसे एक चैनल है एनडीए एक्सपीडिशन का, एक चैनल है सीडीएस एक्सपीडिशन का, और व्हाट्सएप पे माई एक्सपीडिशन करके चैनल है। क्योंकि टेलीग्राम बैन हो सकता है कभी, भैया कुछ नहीं पता मित्रों, कल रात 8 बजे से तो कुछ भी हो सकता है, नेवर नो। तो इसलिए ये तीनों चैनल हैं, लिंक हैं और नेम भी लिखे हैं। लिंक आपको क्लिक करेंगे इनको तो आप डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाएंगे। जब पीडीएफ अगर आप मेरे एनडी एक्सपीडिशन, सीडीएस एक्सपीडिशन, इनमें से किसी भी चैनल में जोड़ सकते हैं, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। मज़ा आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, यानी उल्लास हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। तो अगर अब देखिए, पहला वर्ड इलेशन। इलेशन का मतलब होता है उल्लास या हर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, खुशी कहते हैं। इसको हम लोग मर्थ और ब्लिस भी कहते हैं, MIRTHBLISS, ब्लिस, ये भी कहलाता है। अब सर ठीक है, वर्ड तो बता दिए, याद करने का टेक्निक तो बता दो। देखो, यहाँ पर जब मैथ्स में कंप्लीट हो जाता है लेसन तो फील होता है क्या, इलेशन। अगर आप मैथ्स में लेसन कंप्लीट कर लेते हो तो कैसा लगता है, इलेशन लगता है, यानी खुशी लगता है ना, यानी यू फील हैप्पी। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको याद रखने हैं इलेशन से रिलेटेड। एक्सल्टेशन, जुबिलेशन, रैप्चर, एक्सटेसी। और दो वर्ड और बताए थे मैंने, ब्लिस। जब जीवन में आएगी आपकी मिस तो यू विल फील ब्लिस। और मर्थ, जब हुआ था आपका बर्थ तो हुआ था पापा मम्मी को क्या, मर्थ, यानी खुशी हुई थी। तो ये सारे वर्ड्स लिखिएगा ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाइए, जितना भी पीडीएफ मिल जाए। जब तक आप खुद से वोकेबलरी नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। हाँ, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा इन सब पे कि और थरो हो जाए, तो सारी चीज़ें होंगी, डोंट वरी। एंटोनिम्स होते हैं डिस्पॉन्डेंसी, डिजेक्शन, मेलनकोली। हो जाएगा रिजेक्शन तो यू फील डिजेक्शन, निराशा। मेलनकोली, कोली आउट ऑन जीरो, यू फील मेलनकोली, यानी निराशा। डिस्पॉन्डेंसी मतलब भी निराशा। तो याद रखिए ये वर्ड्स कि जब भाई टीम जीत जाएगी, वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो क्या होगा, विल बी फिल्ड विद इलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन, आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है आक्रोश, फ्यूरी। इसको हम लोग रिजेंटमेंट और इंडिग्नेशन भी कहते हैं। इंडिग्नेशन और रिजेंटमेंट मतलब भी होता है आक्रोश होता है। अब इसको याद कैसे करोगे, अगर नहीं बढ़ाओगे हमारी वेज तो हम शो करेंगे आउटरेज। वेज यानी आपको पता ही है कि भाई दिहाड़ी नहीं बढ़ाओगे, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, तो क्या दिखाएंगे, आउटरेज दिखाएंगे। तो रेज माई वेज अदरवाइज आई विल शो आउटरेज। आउटरेज मतलब क्या है, गुस्सा, क्रोध, आक्रोश। अब आते हैं नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की तरफ। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं इंडिग्नेशन, रॉथ, रिजेंटमेंट, फ्यूरी। एंटोनिम्स होता है अप्रूवल, एक्सेप्टेंस और कंपोजर। अपने हिसाब से वीडियो को स्पीड कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपको फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। द अनफेयर वर्डिक्ट स्पार्क्ड पब्लिक आउटरेज अक्रॉस द कंट्री। तो जो एक अनफेयर वर्डिक्ट हुआ, निर्णय हुआ, इसने पब्लिक में आक्रोश भर दिया पूरे देश में, देश के हर कोने में। तो आई होप याद हो गया होगा, आउटरेज मतलब होता है आक्रोश। हेजीमनी, लीडरशिप, प्रीडोमिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभुत्व, वर्चस्व, मतलब आपका एक तरीके से दबदबा होना। तो जैसे भाई आप जानते हैं धोनी का विश्व क्रिकेट में क्या था, हेजीमनी था। तो इसको हम लोग धोनी से राइम करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे धोनी का वर्ल्ड क्रिकेट में क्या था, हेजीमनी। या अंडर धोनीज लीडरशिप, अंडर धोनीज हेजीमनी, वी वन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप्स, वी वन अ लॉट ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स, नॉट वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट्स। तो हेजीमनी का यहाँ पर मतलब होता है सिनोनिम सुप्रीमेसी, एसेंडेंसी। एसेंडेंसी मतलब ऊंचाई पर होना, मतलब आप बिल्कुल सबसे आगे हैं, श्रेष्ठ है लीडरशिप में। इसके अपोजिट में अधीनता होना, झुके होना, सबऑर्डिनेशन, इक्वालिटी और इन्फीरियोरिटी।
तो यहाँ पर द एम्पायर मेंटेन इट्स हेजीमनी, एम्पायर का वर्चस्व बना हुआ था बाकी किंगडम्स के ऊपर काफ़ी सेंचुरीज से। तो आई होप आपको हेजीमनी समझ में आया होगा। सैंगुइनरी, पहले तो क्या होता था, ऐसे बोलते थे संग हो जाए नारी तो पापियों के खिलाफ क्या होगा, सैंगुइनरी मतलब पापियों का कत्लेआम होगा। जैसे आपने सुना भी है, काली माता आती हैं गला काट के आती है पापियों का ऑब्वियसली, तो ब्लड सोक। लेकिन आजकल खैर थोड़ा सा ज़माना अलग चल रहा है, आजकल बेचारे लड़के ड्रम में पैक कर दिए जा रहे हैं, और ड्रम में पैकिंग के अलावा भी चीज़ें, कोई कहीं जा रहा है माउंटेन से गिरा दिया जा रहा है, तो ना आप जेंडर इक्वलिटी वाकई आ गई है, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर सैंगुइनरी मतलब होता है रक्त पिपासु, मतलब बिल्कुल खून के प्यासे हो जाना, कत्लेआम होना। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, यानी क्या है आपका सैंगुइनरी हुआ था। अब सैंगुइनरी के सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है ब्लड थर्स्टी, गोरी, ग्रिस्ली। जैसे ग्रिस्ली मर्डर, हाथ पैर काट दिए, इस तरह का मर्डर, ब्लड थर्स्टी। एंटोनिम्स होते हैं ह्यूमेन, कॉम्पैशनेट, मर्सीफुल। द सैंगुइनरी कन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन थाउजेंड ऑफ कैजुअलिटी, तो जो एक खूना खान संघर्ष हुआ उसने कईयों की जान ले ली। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कैंटेंक्रस, मेरा फेवरेट। बहुत लंबा वर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड है, लेकिन बहुत आसान कर दूंगा। सनी पाजी कैन, पहले तो कैंटेंक्रस का मीनिंग याद रखो। कैंटेंक्रस मतलब होता है क्वेरलसम, लड़ाकू, झगड़ालू। अभी के लिए याद है, बाद में भूल जाओगे। तो कैसे याद रखोगे, कैन टैंक्रेस मतलब सनी पाजी कैन या टैंक से रेडबुल लेने के बाद, काली चाय लेने के बाद क्या हो जाते, कैन टैंक्रेस हो जाते, गुस्सैल हो जाते, बोलते ओए ये 2.5 किलो का हाथ है, आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो कैंटेंक्रस मतलब क्वेरलसम, लड़ाकू, झगड़ालू। सिनोनिम देखिए, इरेसिबल, ग्रम्पी, चर्लिश, क्वेरलस। एंटोनिम एमिबल, एफेबल और जीनियल। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड, कैंटेंक्रस, लड़ाकू, झगड़ालू। ईबुलिएंट, ईबुलिएंट मतलब होता है विवेशियस, उमंग से भरा हुआ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। तो भाई रेडबुल पीने के बाद इंसान क्या हो जाता है, ई बुल हो जाता है। रेडबुल पीने के बाद इंसान क्या हो जाता है, ई बुल। तो ऐसे करके याद रखेंगे, रेडबुल, ई बुल यानी ईबुलिएंट। अब याद हो जाएगा कि ईबुलिएंट मतलब होता है जोशीला, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, जैसे आप सब बच्चे रहते हैं। अब सिनोनिम एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट मतलब भी क्या होता है, जोश। जैसे जवानी में क्या होता है, एक्जुबरेंस भरा होता है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सारी राहें अपनी तरफ मोड़ देंगे। विवेशियस, वाइवा हमेशा लाइफ के लिए होता है, और ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर वाइवा के लिए सब प्रिपरेशन अच्छे से है तो आप क्या हो गए, बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, एनर्जी से भरे हो गए, कॉन्फिडेंस से, विवेशियस। एफोवेसेंट, अगेन बिल्कुल जोशीला होना, एक्सिलरेटेड, एक्साइटेड होना। चिरपी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्साइटेड होना, बिल्कुल उत्साह से भरा होना। एंटोनिम मोरोस, मनहूस लोग हमेशा क्या होते हैं, मोरोस रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ग्लूमी है ना, लाइफ ब्लूमी नहीं, ग्लूमी है, निराशा वाली है। मम्मी पकड़ा दे बड़ी सी लिस्ट तो लगता है लिस्टलेस, यानी काफ़ी उदास भरा सा लगता है। तो याद रखिए, मोरोस, ग्लूमी, लिस्टलेस इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्ड पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वाय, क्वाय का मतलब होता है शाय, डीमर, इसको हम लोग संकोची कहते हैं। तो जब नया नया इंसान बॉय होता है तो बिल्कुल क्वाय होता है, शर्मिला किस्म का होता है, लेकिन जब कुछ टाइम जवानी फूटने लग जाती है तो डिकॉय करने लग जाता है, ट्रिक करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, ये सब बातें कहता है ना, आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं, जिस दिन हमने आपको बुला दिया समझेगा हम नहीं, है ना। तो ये सब बकवास बातें होने लग जाती है, मतलब ये किस लिए, जाल में फंसाने के लिए, मतलब ट्रिक करने के लिए किसी को। तो ये जोक है, कोई उड़ता तीर नहीं लीजिएगा अपने पे, पहले ही बता दूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, तो क्वाय का सिनोनिम देखें, डीमर, रेटिसेंट, शांत, रिजर्व, भी अगेन अपने में रहने वाला, फ्रैंक, बोल्ड, आउटस्पोकन, खुला बोलने वाला, निष्कपट। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड इज डिकॉय। तो डिकॉय हमने देखा था क्या होता है, जाल में फंसाना, है ना, जैसे मछली होती है उसको चारा डालते हैं फंसाने के लिए, तो डिकॉय कहलाता है। तो डिकॉय वर्ब होता है जिसका मतलब फंसाना होता है, क्रिया होती है। ल्योर, बेट और एंटाइसमेंट, एंटाइस भी हो सकता है, एंटाइसमेंट भी हो सकता है। रीजन बीइंग बिकॉज ये वर्ब और नाउन दोनों हैं, एंटाइस या एंटाइसमेंट। एंटोनिम डिट्रेंट, डिट्रेंट मतलब कोई चीज़ जो रोके, इसमें आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं, मेरी ओर, इसमें आप क्या कह रहे हैं, जाओ दूर दूर। तो डिट्रेंट मतलब होता है कोई चीज़ को रोकने की कोशिश करना,
दूर रखने की कोशिश करना। रेपलेंट, मॉस्किलो रेपलेंट यूज ही करते हैं हम लोग। वार्निंग, चेतावनी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब आता है इमुलेट, बहुत बेहतरीन वर्ड। लड़कियां एक दूसरे को देखकर कम करती हैं अपना पेट या वेट, दिस इज इमुलेट। यानी इमुलेट मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना। लेकिन इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, अगर चेंज करना है अपना फेट तो मत करो किसी को इमुलेट। तो अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो किसी को कॉपी मत करो। अच्छा लड़कियां अपने पे मत लीजिएगा, मेरे जितने प्यारे बच्चे, ये सब इंस्टाग्राम वाले लड़के और लड़कियों के ऊपर है, आप अपने ऊपर कोई वर्ड नहीं लीजिएगा। इमुलेट, इमुलेट का सिनोनिम इमिटेट, रेप्लिकेट, मिमिक, इसका मतलब कॉपी करना। एंटोनिम अलग होना, डिफर करना, डिविएट करना। इग्नोर हटा दीजिए, ये नहीं याद रखिए, बस डिफर और डिविएट। अब नेक्स्ट वर्ड इंडोलेंस। इंडोलेंस जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपने ऐसे दोस्त याद आते हैं जो कहीं पे भी पड़ जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब पड़ जाते हैं, सोफ़ा है पड़ जाएंगे, बिल्कुल आराम से, आलसी किस्म के होते हैं। तो याद रखना इंडोलेंस मतलब होता है आलस। अब इसको याद कैसे करोगे, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका ना तन डोलता है ना मन डोलता है, शरीर भी नहीं डोलता है, वो है इंडोले। तो जिसका ना तन डोले ना मन डोले वो है इंडोले। यानी इंडोलेंस मतलब आलस, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालने की हैबिट होना। अब देखें यहाँ पर और इसको डिटेल में समझते हैं। तो तुम्हारा दोस्त एक नंबर का लेथन है, एनर्जी नहीं है, उसके अंदर लेथार्जी भरी हुई है। इनर्शिया है, इनएक्टिव है। स्लॉथ किस्म का है, स्लॉथ एक जानवर होता है, बड़ा ही आलसी जानवर होता है जंगल में। तो स्लॉथ है तुम्हारा दोस्त, मतलब उसके अंदर स्लॉथ भरा है, आलस भरा हुआ है। मजाक मस्ती में ये वर्ड्स चल रहे हैं। डिलीजेंस मतलब मेहनती, एंटोनिम हो जाएगा इसका मेहनती। इंडस्ट्री, यहाँ पर वो इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब हार्डवर्क। और ज़ील, ज़ील से भरे, मतलब जीते खुल के, ज़ील दिखाते हैं, जोश, उत्साह, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इसमें आलसी हो, मेहनत नहीं करे, अपोजिट में बहुत जोश और मेहनत दिखाओगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, जियोपर्डाइज, कितना बेहतरीन वर्ड है। जियो, आज अगर शकुनी मामा होते तो वो अपने भांजों को क्या कहते, खुल के जियो, करो पार्टी और खेलो डाइस। बट ऐसे मामा लोग आपको क्या कर देंगे, जियोपर्डाइज कर देंगे, खतरे में डाल देंगे, संकट में डाल देंगे। तो जियोपर्डाइज मतलब होता है एंडेंजर, संकट में डालना, यानी खतरे में डालना। अब जियोपर्डाइज का देखो यहाँ पर वर्ड। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये वर्ड तो हमने पढ़े थे लाइव में, लेकिन एक्स्ट्रा भी यहाँ कराने वाला हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड में चीज़ें थोड़ा सा जल्दी भी होती हैं और ज़्यादा होती हैं। सिनोनिम देखो, जियोपर्डाइज, एंडेंजर, इम्पेरिल, खतरे में डालना, संकट में डालना। पेरिल मतलब खतरा होता है, इम्पेरिल मतलब खतरे में डालना, डेंजर मतलब खतरा, एन मतलब डालना, तो डेंजर में डालना। अपोजिट, सेफगार्ड, सिक्योर और प्रोटेक्ट। तो ये एग्जाम्पल्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इम्बिसाइल है ना, इम्बिसाइल क्या होता है, इम्बिसाइल मतलब मूर्ख, फूल, बुद्धिहीन, है ना। तो जैसे आप जानते ही हैं, एक कैरेक्टर था 3 इडियट्स में, चतुर, वो छोड़ता था मिसाइल। मिसाइल कौन सी, जो समझते हैं आलू के पराठे खाने के बाद होते हैं, मूली के और था इम्बिसाइल। इम्बिसाइल मतलब बिल्कुल फूलिश किस्म का था, मूर्ख किस्म का था, है ना। तो ये प्यार में भी इंसान इस तरीके का हो जाता है, बड़ा इम्बिसाइल हो जाता है ना। ये सब मीम आप जानते ही हैं, बाबूजी की भू घुटने में हो गए, सटिया गए हैं, तो इम्बिसाइल। तो इम्बिसाइल की बात करें तो इसके सिनोनिम देखें, सिम्पलिटन, डोल्ट, कुछ लोग होंगे दिमाग से बोल्ट, बोल्ट मतलब जो रेसर था, बहुत तेज, और कुछ लोग होंगे डोल्ट, कुछ लोग होते हैं डंस, डंस मतलब बिल्कुल फूलिश किस्म के, फूल। एंटोनिम, जीनियस, इंटेलेक्चुअल और सेवेंट, ये इसके अपोजिट होते हैं, बुद्धिमान, जीनियस, इंटेलेक्चुअल और दिमागदार। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत बेहतरीन, फूलिश। अच्छा, फूल अगर हम लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पर फूलिश के भी सिनोनिम याद रखिएगा। एसिनाइन, जिसका दिमाग एस जैसा होगा, गधे जैसा, तो वो एसिनाइन होगा। जो दिमाग से फैट है, मोटी बुद्धि का है, वो है फैटवेस। और इनेन अगेन, जिसके अंदर कम समझ हो। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा कि फुलिश के एसिनाइन, फैटवेस और इनेन। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, वियर्ड, बहुत ही फेवरेट वर्ड मेरा, है ना। वो तो है अलबेला, हज़ारों में अकेला। रणवीर सिंह की बात हो रही है, तो रणवीर सिंह कभी अजीब हरकतें करता है, कभी विचित्र हरकतें करता है, तो कभी कभी विचित्र कपड़े पहनता है। तो रणवीर सिंह वियर्स वियर्ड क्लोथ्स, रणवीर सिंह वियर्स वियर्ड क्लोथ्स मतलब बड़े अजीब कपड़े पहनता है कभी कभी। तो सिनोनिम याद रखिएगा, बिजार, बाजार में देखा बिजार किस्म के लोग, उर्फी जावेद टाइप के लोग शायद देख लिए।
इसेंट्रिक, ई का सेंटर हिला हुआ है, इसेंट्रिक है, बिल्कुल सनकी है, एबनॉर्मल है। ऑड, अटपटा। एंटोनिम ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल और टिपिकल। तो बहुत बेहतरीन वर्ड। अब आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। दिल्ली में रहने वाले जेंट्स बड़े कैसे होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, ऐसे लटक लटक के ट्रैवल करते हैं। तो डिलीजेंट इज हार्ड वर्किंग। अब डिलीजेंट के सिनोनिम याद रखो, एसिडस। एस अभी देखा था गधा, गधा तो फूलिश भी होता है, लेकिन एक गधे की खासियत क्या होती है, मेहनत करता है। जैसे तुम लोग भी अपना मतलब ये टिका के बिल्कुल मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, एसिडस। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। कॉन्सेंटियस, कॉन्शियंस आपकी बोलती है मेहनत करो तो आप कॉन्सेंटियस हैं। कोई डिफीट नहीं कर सकता आपको, इनडिफिटिगेबल हैं, मतलब निरंतर मेहनत करते हैं। फ्लैगिंग, हिलना। अनफ्लैगिंग, टस से मस ना होना, तो आप बिल्कुल टस से मस नहीं होते, मेहनती हैं। सेडुलस मतलब भी मेहनती। एंटोनिम इंडोलेंट, नेग्लिजेंट, स्लॉथफुल। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, बेहतरीन वर्ड। यहाँ पर इंडस्ट्रियस को हम ऐसे याद कर सकते हैं इस इमेज से। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं।